हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारे जीके क्लास का टॉपिक है इंडिया एंड चाइना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और चाइना पड़ोसी देश हैं जी। तो इससे रिलेटेड जो अब क्वेश्चन आने वाला है, क्यों आने वाला है? क्योंकि आए दिन न्यूज़ में भारत और चीन के बीच में होने वाली घटनाओं का काफ़ी जिक्र हो रहा है दोस्तों। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब कोई चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर चलने लगे। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि सियाचिन सीमा पर काफ़ी तनाव, LAC पर काफ़ी तनाव हो चुका है दोस्तों। अब हमें कुछ चीज़ें जाननी हैं कि क्या क्या चीज़ है भारत और चाइना के बीच में। तो दोस्तों, जीके के अकॉर्डिंग, आपका जो जनरल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो हम है ना इनके फ्लैग के बारे में देख लेते हैं। अब एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इंडिया में भी 5 लेटर होते हैं फ्रेंड्स, चाइना में भी 5 ही लेटर होते हैं, इंडिया चाइना। ठीक है, अब ये छोटे बच्चों का लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है? आखिरी में ए आ रहा है और आखिरी में ए आ रहा है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत और चीन का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में। कारण ये है दोस्तों कि हो सकता है आने वाले टाइम में या फिर अभी भी एग्ज़ाम्स में कभी कभी है ना चित्र देखकर बोलते हैं कि इसे पहचानिए। तो हो सकता है अपने से ये पूछ ले कि इंडिया का फ्लैग, ये तो आप बता दोगे, लेकिन अगर चाइना के फ्लैग के बारे में पूछ लिया तो चलो दोस्तों लगातार देख लेते हैं। भारत का झंडा यानी कि इंडियन फ्लैग, इसके बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। इसके बीच में होता है एक नीला चक्र जिसमें 24 तिल्लियाँ यानी कि 24 स्पोक्स होते हैं, जो कि अशोक चक्र से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया भारत का ध्वज, जो कि हम लोग जानते हैं, देखते रहते हैं, ये तो कभी हम भूलेंगे भी नहीं नींद में। लेकिन अब हमें रखना है चाइना का याद। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बोलें कि हम तो देखेंगे भी नहीं इसको, इसका बहिष्कार करेंगे। फ्रेंड्स, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि राजनीति से दूर रहें, है ना। जो राजनीति है उससे दूर रहें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें ना। अब देखें तो इनके झंडा जो है वो रेड कलर का होता है, इसमें एक बड़ा तारा होता है और 4 छोटे तारे होते हैं पीले कलर के, है ना। यानी कि एक बड़ा स्टार होता है येलो कलर का और 4 छोटे स्टार होते हैं येलो कलर के। अर्थात उसमें कितने स्टार हुए फ्रेंड्स? 5, जिसमें एक बड़ा और बाकी 4 उसको कवर किए हुए रहते हैं 4 स्टार, यानी 5 स्टार इसके अंदर रहते हैं और रेड कलर का ये फ्लैग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे सर्च करें, सबसे ऊपर आपको हमारा लोगो दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। रेगुलर क्लासेस और वैकेंसीज की डिटेल्स सीधे आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बॉर्डर दैट इंडिया शेयर्स विद चाइना। दोस्तों, आपको ये बताना है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है। जी हाँ दोस्तों, बताइए भारत से लगने वाली सीमा जो चीन की है वो कितने किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आंसर है आपका 3488 किलोमीटर। दोस्तों, अब इसी से एक और क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो ये क्या हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच में सीमा कितने किलोमीटर की है? 3488। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, हाँ बांग्लादेश। मैं अभी याद करा देता हूँ दोस्तों, बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा कितनी? 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। ये क्या होता है? ये 16 का क्यूब है और 64 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, 16 का क्यूब होता है 4096 और 64 का स्क्वायर होता है 4096 किलोमीटर। अब ये दोस्तों 4096 किलोमीटर क्या है? ये बांग्लादेश से लगने वाली भारत की सीमा है। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश लगाता है? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया, जो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो आंसर है बांग्लादेश। लेकिन अगर सिर्फ चाइना से पूछे कि चाइना के साथ कितनी लगती है, तो चाइना के साथ लगती है 3488 अर्थात 3488 किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। अब दोस्तों, विच इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, अर्थात चीन के साथ भारत के कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, अर्थात बाउंड्री, है ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स ये 4 तो स्टेट हैं, ये तो आपको पता है राज्य हैं, लेकिन लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है दोस्तों, हाँ यूनियन टेरिटरी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है चाइना के साथ और फिर लगती है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी टोटल 5 आप 5 में से एक हो गया आपका राज्य, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, टोटल 5 से सीमा लगती है चाइना की भारत के साथ। लद्दाख आप जानते हैं ना दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना। ये तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऊपर चाइना है, ये चाइना इधर साइड है और ये भारत का जम्मू कश्मीर है ना। इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जम्मू कश्मीर अब इधर चला गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर इधर आ गया, और लद्दाख जो है वो ये वाला एरिया है जो कि चीन के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, हाँ चाइना के साथ। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये लद्दाख है और ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 99.99% पूछा जाने वाला है। कारण ये है कि आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ये ज़्यादातर क्वेश्चन है ना बाउंड्री को लेके बड़े पूछते हैं। और अभी चाइना के साथ जो इतनी दिक्कतें जा रही हैं, बोला जा रहा है कि चाइना की सारी चीज़ें बैन कर देंगे हम लोग। तो दोस्तों हम लोगों को ये चीज़ नहीं देखनी कि क्या बैन करना है क्या नहीं, हमें ये देखना है कि कितनी बाउंड्रीज किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ लग रही है। तो एक यूनियन टेरिटरी और बाकी 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगला है कि नेम द बॉर्डर गार्डियन फोर्सिंग एट इंडो चाइना बॉर्डर। फ्रेंड्स सीधे सीधे भाषा में बोले तो इंडो चाइना जो बॉर्डर है ना, मतलब हिंदुस्तान और चाइना की जो चीन की जो बाउंड्री है, उस पर कौन सी पुलिस को तैनात किया जाता है, उसका नाम क्या है। ये आपसे पूछा गया है कि भारत और चाइना की सीमा पर कौन सी पुलिस को तैनात किया जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों ITBP, अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसे हम इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है दोस्तों, इस फोर्स को वहाँ पर तैनात किया जाता है, कहाँ पर, भारत और चीन के बीच में सीमा पर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि ITBP का फुल फॉर्म क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लद्दाख बॉर्डर शेयर्स विद चाइना, अर्थात मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि ऊपर का हिस्सा है भारत का, तो चाइना का जो हिस्सा लगता है लद्दाख क्षेत्र से, ये लद्दाख है, ये है ना लद्दाख, ये जो सीमा लग रही है कितने किलोमीटर की है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये सीमा ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये लगती है 1597 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर में 3 किलोमीटर कम। ठीक है, 1600 किलोमीटर में 3 किलोमीटर कम लग रही है बस, 1597 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है और इजी लग रहा होगा दोस्तों। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड शेयर्स विद चाइना। अब आपसे पूछा गया है, अभी लद्दाख का पूछा था, तो लद्दाख का कितना था दोस्तों, 1597 किलोमीटर, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड की सीमा कितनी लग रही है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है जीके में, आपको सभी चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, उत्तराखंड से सीमा लगती है 345 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 345 किलोमीटर मात्र। ठीक है, उत्तराखंड से लगती है सीमा किसकी, चाइना की, 345 किलोमीटर। अगला सवाल, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडियन शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि चाइना के साथ भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक लगती है। तो आपका आंसर होगा लद्दाख। मैंने अभी बताया था 1597 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल क्या है, लेह, और इसमें सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, वो है कारगिल और लेह। ठीक है, इसमें 2 ही ज़िले हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं फिर से एक और बार इस क्वेश्चन को बोल देता हूं दोस्तों। ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख, और इसका कितने किलोमीटर? 1597 किलोमीटर। अब आपके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं वो है कि चाइना की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चीन या चाइना? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना? चीन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों बहुत आराम से इसको याद रखना हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। आंसर है बीजिंग, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। तो पड़ोसी देशों को जो कंपटीशन में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं। बीजिंग चीन की राजधानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। अगला सवाल, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर ऑफ लेंथ 1126 किलोमीटर विद चाइना? अब आपको किलोमीटर दे दिया, आपसे पूछा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 1126 किलोमीटर की रेखा यानी सीमा चाइना के साथ शेयर करता है। तो दोस्तों आप बताइए कि कौन सा हो सकता है 1126 किलोमीटर? आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के सबसे आखिरी में आपको दिखाई देता है, यहाँ पर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आपको ईस्ट साइड में दिख जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ये चीन के साथ में कितने किलोमीटर की बॉर्डर लगाता है दोस्तों? 1196 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? लद्दाख की। फ्रेंड्स मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। लद्दाख सबसे ज़्यादा लगता है 1597, और 1126 किलोमीटर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का चाइना के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद चाइना? अब एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो सीमा है चाइना के साथ वो है लद्दाख की। ठीक है, कितनी है? 1597। अब इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी सीमा कौन सी है चाइना के साथ में। यहाँ पर आपको है ना क्वेश्चन बड़े ध्यान से एग्जाम में देखना है। ठीक है, तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। 200 किलोमीटर ओनली। ठीक है, ओनली 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है हिमाचल प्रदेश से चाइना की। ठीक है, सबसे कम रेखा चाइना के साथ किसकी लगती है? हिमाचल प्रदेश की। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। जी हाँ दोस्तों, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर को कहा जाता है। इसे निर्धारित किया गया था 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। इन्हीं के नाम पर मैकमोहन सीमा रखा गया था, इसका नाम। ठीक है दोस्तों, सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, 1914 में मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। अगला सवाल है, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? व्हेन इंडिया चाइना फाउट द डेडलीस्ट वॉर? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका आपके हिसाब से? 1962, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसे सीनो इंडियन युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें 1500 के करीब हमारे सैनिक मरे थे, 700-800 के करीब चीन के सैनिक मरे थे दोस्तों। ठीक है, तो 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज इन विच कॉन्टिनेंट? फ्रेंड्स चीन जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो चीन और इंडिया दोनों ही एशिया के अंतर्गत आते हैं। इंडिया भी एशिया के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। इंडिया जो है, मैं फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, चीन भी एशिया में आता है, इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। ठीक है, दोनों पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 5 जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उनसे लगती है सीमा किसकी? चाइना की। लगातार पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, एक के बाद एक देखते जाइए। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? दोस्तों चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, इनको पढ़ा जाता है शी जिनपिंग। भारत के चाइना के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? इंडिया के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। कौन है? इंडिया के रामनाथ कोविंद। अब आपको ये याद रखना है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। रामनाथ कोविंद का सबसे पहला नाम क्या है? राम को कितने साल का वनवास हुआ था? 14 साल का वनवास हुआ था। ठीक है, तो राम के नाम से आप याद रख लो कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, और वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चाइना के प्रधानमंत्री कौन है। इंडिया के तो पता है ना, इंडिया का तो नहीं भूलोगे, है ना। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का मत भूल जाना, ठीक है। इंडिया के हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। अब बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना यानी चीन के प्रधानमंत्री कौन है। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली क्विंग। क्या नाम है इनका? ली क्विंग, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है ली क्विंग। चलिए अगला देखते हैं, चाइना की मुद्रा क्या है। ये फ्रेंड्स 99% बच्चे गलत कर देते हैं, 99% बच्चे इसका आंसर गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं मैं बताता हूँ आपको भी। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा हो गई है अब रेनमिनबी। अगर कॉम्पिटिटिव में अब क्वेश्चन आता है ना कि चीन की मुद्रा क्या है, तो उसका आंसर आपको लगाना है रेनमिनबी। फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रेनमिनबी क्या शब्द है, ये क्या होता है, ये तो गलत होगा। तो दोस्तों ये गलत नहीं है, रेनमिनबी इसका नाम रख दिया गया है युआन। ये पहले चलती थी इधर चाइना में युआन, युआन का अब बदल के रख दिया गया है रेनमिनबी। अगर रेनमिनबी आपको नहीं दे, जो कि 100% देगा, अगर नहीं दे तो आपको टिक क्या करना है, युआन, ठीक है दोस्तों। अभी भी आधे से ज़्यादा बच्चों को युआन ही याद है, लेकिन युआन ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा रेनमिनबी। चीन की मुद्रा क्या होगी दोस्तों, रेनमिनबी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी डिटेल अच्छी लगी होगी दोस्तों। आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। फ्रेंड्स वीडियोज़ और वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।